क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होंगे बहुजन समाज पार्टी से निलंबित सांसद दानिश अली? लोकसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है दानिश अली, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या कांग्रेस दानिश अली पर दाव लगाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या अमरोहा लोकसभा सीट से दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारेगी कांग्रेस? ये भी बड़ा सवाल है। सपा कांग्रेस के गठबंधन से कई दलों के समीकरण तो बिगड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दानिश अली को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं और दानिश अली क्या अब कांग्रेस की साथ आगे पारी खेलेंगे? ये सारे सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाते हैं क्योंकि चुनाव से पहले हर एक सीट का महत्व है और दानिश अली बीएसपी के सांसद हैं लोकसभा में और पार्टी से निष्कासित हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही अमरोहा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। सपा और कांग्रेस के गठजोड़ ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि बुधवार को दोनों दलों ने गठबंधन होने की घोषणा भी कर दी। अमरोहा समेत 17 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद कई सीटों पर अब सियासी जो हलचल है वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही अमरोहा लोकसभा सीट पर नई चुनावी बिसात है। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद अमरोहा लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चा का विषय है। कहा जाए तो जिले में सपा के सहारे कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी मिल गई है, लेकिन कांग्रेस किस पर दाव खेलेगी ये हर किसी के सामने सवाल है। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस अमरोहा लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली पर दाव खेलेगी या फिर किसी और को मैदान में उतारेगी। क्या सपा से लाइन में खड़े दावेदार कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर कांग्रेस का ही कोई चेहरा इस सीट पर दिखाई पड़ेगा? उधर वर्तमान सांसद दानिश अली भी इस लिस्ट में सबसे आगे माने जा रहे हैं। कयास ये है कि बसपा से निलंबित सांसद दानिश अली कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस उन पर दाव लगा सकती है। लंबे समय से उनकी कांग्रेस के नजदीकियां भी देखी गई हैं, इसलिए भी माना जा रहा है कि बसपा से निलंबित और कांग्रेस से नजदीकियां दानिश की राहें आसान बना रही हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी पहली वाली, तब भी वो उसमें दिखाई पड़ रहे थे। कांग्रेस की कई यात्राओं में वो शामिल नजर आए हैं। उधर सपा के टिकट की दावेदारी जताने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है क्योंकि गठबंधन तो अचानक से तय हुआ है। आरएलडी के गठबंधन की संभावना बनते ही सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी शुरू हो गई थी। सूत्र कह रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य जो है वो गांधी परिवार के बेहद करीबियों में शुमार दानिश के नाम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की सहमति के साथ भी दिखाई पड़ता है। हालांकि बसपा के निष्कासन के बाद दानिश ने अभी तक किसी भी दल का दामन नहीं थामा है। ऐसे में उनके अगले कदम और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व स्तर से घोषित किए जाने वाले प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर चर्चाओं का बाजार राजनीतिक गलियारों में रफ्तार पकड़ चुका है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से अमरोहा सीट पर दानिश का नाम बतौर प्रत्याशी किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा। दानिश भी तब पार्टी के साथ खुलकर जुड़ पाएंगे क्योंकि औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके नाम को लेकर अपनी सहमति दे दी है। इस बाबत दानिश अली फिलहाल खामोशी साधे हुए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर निगाह रखते हुए उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है, मैदान में उतरने की तैयारी में है वो। इधर बीजेपी की बात करें तो लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से विवाद के बाद ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दानिश से मिलने गए थे और तभी से दानिश अली सुर्खियां बटोरते दिखाई पड़ रहे थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे, इमरान प्रतापगढ़ी भी थे। ये वो चेहरे थे जो राहुल गांधी के साथ दानिश के घर उनसे मिलने गए थे। दानिश की वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो भावुक हो गए थे, राहुल से गले लगकर रो रहे थे। राहुल ने मेरा हौसला बढ़ाया है, इस तरीके की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझसे इन बातों को अपने दिल से मत लगाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मुझे उनकी बातों से राहत मिली, अच्छा लगा और ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। दानिश अली का ये बयान था। इसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। इन चर्चाओं ने दानिश को अमरोहा या मुरादाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की सियासी हवा को भी जन्म दे दिया था। अब ऐसे में अमरोहा और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सियासी उथल-पुथल लाजमी है। फिलहाल दोनों लोकसभा सीटों के दावेदारों की नजर दानिश पर है। बसपा से निष्कासन के बाद कुंवर दानिश अली के कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं खूब है। हालांकि खुद दानिश ने इन चर्चाओं को सिरे से खारिज किया। लगातार क्षेत्र में अपनी पैठ को मजबूत बनाए रखते हुए उन्होंने अमरोहा सीट से ही दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि दानिश अली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी जुड़े थे, उस यात्रा का हिस्सा भी थे।
अमरोहा लोकसभा सीट का इतिहास क्या कुछ कहता है ये भी आपको संक्षेप में बता दें, क्योंकि दानिश के यहां से लड़ने की बात हो रही है और इस सीट पर कांग्रेस को कैसे जीत मिलती रही है वो भी आपको थोड़ा बता दें। पिछले चुनावी आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का 4 बार अमरोहा लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है। 1952 में सबसे पहले मौलाना मोहम्मद हिफ्जुर रहमान सांसद चुने गए। इस दौरान ये लोकसभा मुरादाबाद सेंट्रल के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद कांग्रेस ने 1957 यानी 57 में दोबारा मौलाना मोहम्मद को ही उतारा और ये चुनाव भी कांग्रेस जीत गई। इस तरह मौलाना मोहम्मद हिफ्जुर रहमान ने भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार मोटाराम को यहां से हराया था। इतना ही नहीं, 1962 में तीसरी बार मौलाना मोहम्मद लोकसभा के लिए यहां से चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने जनसंघ के हरदेव शाही को हराया था। 1962 के चुनाव के दौरान वो अपने इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे और अमरोहा की जनता ने उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में सांसद चुना था। इसके बाद साल 1984 में कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर रामपाल सिंह सांसद चुने गए। यहीं से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार इशरत अली अंसारी को हराया था। रामपाल सिंह मुरादाबाद से सांसद रहे। कुंवर सर्वेश सिंह के वो पिता थे। देखा जाए तो 1984 के बाद से कांग्रेस अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में अपना अस्तित्व तलाश रही है। इससे पहले 1977 में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार चंद्रपाल सिंह से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्तर अहमद को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 1989 यानी 89 में जनता दल के प्रत्याशी हरगोविंद सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी खुर्शीद अहमद ने हार देखी थी। 1989 यानी 1989 के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों की टक्कर नहीं संभाल पाए और लगातार हार का मुंह देखते रहे। सपा का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो अमरोहा में बहुत खास वैसे रहा नहीं है। 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में 1996 में ही सपा के प्रताप सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। अमरोहा की सीट का जो इतिहास है वो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा है, इसलिए भी कांग्रेस से ये सीट उन्हें मिली है। अब कुंवर दानिश अली को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। अमरोहा सीट भी वीआईपी सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि दानिश बीजेपी के विदुड़ी जो है उनके सदन में जो बयान उनके खिलाफ उन्होंने दिया था, कुछ टिप्पणी की थी, उसे लेकर ही दानिश चर्चा में आए थे जब राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे। अब देखना यह है कि इस सीट पर कांग्रेस कैसे दाव खेलती है या दानिश अली के रूप में ही यहां से अपना सियासी जो एक तरीके से कह लीजिए स्टैंड है वो लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।